पेडागोजी। इंग्लिश पेडागोजी में हम पढ़ेंगे रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल को कैसे डेवलप किया जाए। देखो ये भाई साहब कैसे रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग स्किल अगर डेवलप करना, रीडिंग स्किल के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर उसके डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। तो रीडिंग स्किल अगर करना है तो सबसे पहले रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए। जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। मेन चीज़ समझना है, पढ़कर समझना, ठीक है, समझना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, मीनिंग बनाते हैं अपनी, एक क्या कर देते हैं, अर्थ बनाते हैं, अर्थ गढ़ते हैं जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है। और जो पढ़ा है फिर उसके बाद बहुत सारी बातें क्या हो जाती है, इनडायरेक्ट लिखी गई हैं। जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें डायरेक्ट लिखी जाएं लाइन में, ठीक है। कुछ बातें इनडायरेक्ट हैं। जो इनडायरेक्ट बातें लिखी गई हैं बुक में, उसको भी समझ पाना है, क्या होता है, रीडिंग स्किल की क्वालिटी होती है। और जिसको हम एक मुहावरा भी बोलते हैं इंग्लिश में, रीडिंग बिटवीन लाइन्स, मतलब जो लाइनों के बीच में दिया भी नहीं गया हो, जो मतलब अर्थ छिपा हुआ है, उसको भी समझ पाना, वो स्किल डेवलप करना है। वो स्किल क्या होती है, रीडिंग, ठीक है। इन्फेरेंस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इन्फेरेंस कहते हैं। आगे आ जाते हैं भाई, स्किमिंग क्या होती है, स्किमिंग, स्किमिंग क्या हो जाती है भाई, वेट अ मिनट, स्किमिंग क्या होती है, स्किमिंग ये बताइए। स्किमिंग होती है अंडरस्टैंडिंग थीम ऑफ पैराग्राफ। स्किमिंग मतलब हमने, जैसे स्किमिंग क्या होता है, जैसे हमें अगर हम मान लो केवी का एग्जाम देते हैं, केंद्रीय विद्यालय का, या सीटेट का ही एग्जाम, जैसे सपोज करो सीटेट, उसमें पैसेज आ गया, पैसेज हमने पढ़ा, पैसेज पढ़ते ही हम जल्दी जल्दी रीड कर देते हैं, जल्दी जल्दी रीडिंग करने लग जाते हैं। जब हम जल्दी जल्दी रीडिंग करते हैं तो हमें एक थीम पता चलता जाता है कि पैराग्राफ किसके बारे में है, ठीक है। जो जल्दी जल्दी पढ़ के और पैराग्राफ के बारे में थोड़ा सा उसकी थीम के बारे में समझ पाना, उसी को क्या कहते हैं, स्किमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, स्किमिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, स्कैनिंग क्या होता है, स्कैनिंग, जैसे पैराग्राफ, अभी इसी को देखते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, पैराग्राफ आया है और उसमें से आंसर देखना है, तो हम कुछ क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मान लो कोई शब्द आ गया, उसमें एम्पल आ गया, एम्पल, एम्पल आ गया, तो हम पैराग्राफ में पूरा सर्च करेंगे, एम्पल कहाँ है, एम्पल कहाँ है, एम्पल कहाँ है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, स्कैनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कैनिंग करते हैं। एक पैराग्राफ में पर्टिकुलर शब्द को खोजना कि भाई आंसर यही, एम्पल वाला आंसर यहाँ पे मिलेगा, तो कुछ पर्टिकुलर शब्द को खोजते हैं। और जैसे कि आपने पैराग्राफ सॉल्व वगैरह करा होगा, पेपर दिए होंगे स्कूल टाइम में भी और कॉलेज वगैरह में भी, तो वो पैराग्राफ से हम क्या पकड़ते हैं कि वो कीवर्ड्स पकड़ते हैं, और कीवर्ड से क्या, वो पर्टिकुलर वर्ड्स पकड़ते हैं और फिर उसके बाद उसका आंसर करते हैं। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, स्कैनिंग कहते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ रीडिंग, रीडिंग कितने प्रकार की है, सबसे पहले देखते हैं। एक तो होती है साइलेंट रीडिंग, मतलब मन में पढ़ना, ठीक है, मन में पढ़ना, ठीक है, आवाज़ बाहर नहीं निकलती इसमें। अब इसमें क्या है, एक लाउड रीडिंग होती है, जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं भाई अगली रीडिंग कैसी होती है, इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, इसमें क्या हो जाता है, डिटेल, ये कॉलेज के बच्चे करते हैं, ज़्यादातर कॉलेज वगैरह के बच्चे डिटेल रीडिंग, या कोई थीसिस लिख रहा है, या साइंटिस्ट वगैरह क्या कर देते हैं, डिटेल अंडरस्टैंडिंग करने लग जाते हैं, या लेक्चरर कोई होता है, प्रोफेसर वगैरह होते हैं, ये सब जब पढ़ते हैं डिटेल अंडरस्टैंडिंग के साथ में पढ़ते हैं, तो उस टाइप की रीडिंग को क्या कहते हैं, इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। फिर उसके बाद है एक्सटेंसिव रीडिंग, क्या हो जाती है, जो फन के लिए पढ़ा जाए, इंजॉयमेंट के लिए पढ़ा जाए, जैसे बाल साहित्य हो गए, चिल्ड्रन लिटरेचर, चाइल्ड लिटरेचर या चिल्ड्रन लिटरेचर, लिटरेचर, एक मिनट, चाइल्ड लिटरेचर, ठीक है। आ जाते हैं अगले वाले पे, क्रिटिकल रीडिंग कैसे होती है, क्रिटिकल रीडिंग। क्रिटिकल रीडिंग जब हम किसी चीज़ को दो पक्षों में देखते हैं, दो या दो से अधिक पक्षों में देखते हैं, राइट या रॉन्ग, राइट
या रॉन्ग, कोई चीज़ राइट हो या रॉन्ग हो। अगर दो चीज़ों में हम जब देखते हैं तो क्या हो जाती है, क्रिटिकल रीडिंग हो जाती है। इसके ये पॉइंट राइट है, इसके रॉन्ग है, इसके पॉइंट राइट है, इसके रॉन्ग है। जब हम जज की तरह सोचते हैं, क्रिटिकल रीडिंग कहते हैं उसको, ठीक है, उसमें जज करते हैं या कंपैरिजन करते हैं, ये क्रिटिकल रीडिंग कहलाती है। स्किल रीडिंग क्या क्या होती है देखते हैं भाई। स्किल रीडिंग में सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, कंस्ट्रक्ट अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ बनाते हैं, समझ बनाना, ठीक है। और फ्लुएंट हो जाते हैं, फ्लुएंट मतलब धारा प्रवाह करते हैं, और मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है। तो स्किल रीडिंग ये हो जाती है, मोटिवेटेड रहते हैं, धारा प्रवाह बोलते हैं, और अपनी समझ बनाते हैं। तो ये स्किल, ये सबसे बेस्ट होती है। ये क्या हो जाती है, बेस्ट होती है। बेस्ट तो इसमें से सारे हैं, लेकिन लेवल के हिसाब से होती है, लेवल क्लासेस के हिसाब से, लेवल्स के हिसाब से होती है। तो जैसे कॉलेज के लिए तो भाई इंटेंसिव या स्किल्ड ये सारी चल जाएंगी। अगर किसी जज को देखना है तो कैसी रीडिंग होनी चाहिए, क्रिटिकल रीडिंग होनी चाहिए। छोटे बच्चों के लिए फन होना चाहिए और लाउड होनी चाहिए। और जैसे कॉलेज वगैरह के बच्चों के लिए तो साइलेंट रीडिंग भी चली जाएगी, या अपर क्लास के जो भी हैं, ठीक है, अपर क्लास दैट मीन्स अपर स्कूल के लिए। आगे आ जाते हैं भाई, डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल के डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं भाई, तो बुक कैसी होनी चाहिए, पिक्चराइज बुक होनी चाहिए, पिक्चर फॉर्म में बुक हो, कि ताकि बच्चे उस पिक्चर को कनेक्ट कर सके अपनी डेली लाइफ से, ठीक है। और जो पिक्चर वाली बुक होनी चाहिए वो डेली लाइफ से कनेक्ट हो, रियल लाइफ से कनेक्ट हो। किससे कनेक्ट हो, रियल लाइफ से, डेली लाइफ से। डेली लाइफ या रियल लाइफ जहाँ दिया होगा वो ऑप्शन सही होगा, क्योंकि भाई बच्चे अभी छोटे हैं, जो देख रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना है। आगे क्या है, चिल्ड्रन लिटरेचर होनी चाहिए, ठीक है। चिल्ड्रन क्या होनी चाहिए, लिटरेचर होना चाहिए, बाल साहित्य होनी चाहिए। बाल साहित्य मतलब बच्चों की कहानी, जैसे चाचा चौधरी या और सब है, जूनियर जी, ये सब कहानी होनी चाहिए उनकी, ठीक है। बच्चे क्या होना चाहिए, मीनिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, मतलब अपने वर्ड से समझ बनानी चाहिए, अर्थ गढ़ना चाहिए, गढ़ना चाहिए, ठीक है।